बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें इंटरेस्ट के साथ आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन और ज्ञान प्राप्त होगा। हम आपको बताएंगे हरियाणा के फोक डांसेस के बारे में, जिसे हम हिंदी में लोक नृत्य भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नृत्य है फाग। तो नाम से आप समझ ही गए होंगे कि इस डांस फॉर्म को फाल्गुन के महीने में किसानों द्वारा किया जाता है। और सबसे खास बात है कि इस नृत्य को महिला और पुरुष दोनों करते हैं। और जानते हैं कि इसमें किस कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल होता है। महिलाएं रंगीन पारंपरिक कपड़े पहनती हैं और पुरुष रंगीन पगड़ी। अब हम जिस नृत्य की चर्चा करेंगे वह सही मायने में हमारी संस्कृति को दर्शाता है। हम बात कर रहे हैं सांग नृत्य की। इसे क्यूटो ग्रुप्स में परफॉर्म किया जाता है, जिसमें लगभग 10 से 12 लोग शामिल होते हैं। और इसमें सबसे रोचक बात यह है कि सांग नृत्य का एक हिस्सा क्रॉस ड्रेसिंग भी है, जिसमें कुछ पुरुष महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और उसी वेशभूषा में पूरा नृत्य पेश करते हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं एक ऐसे फोक डांस की ओर जो किसी शिशु के पैदा होने के 6ठे दिन किया जाता है, और 6th day ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। क्योंकि ये 6ठे दिन मनाया जाता है, इसलिए हम इसे छठी नृत्य भी कहते हैं। और पूरे सेलिब्रेशन के अंत में वहाँ मौजूद सभी सदस्यों को उबले हुए चने और गेहूं बांटना इस नृत्य का पारंपरिक रिवाज है। अब हम जिस नृत्य के बारे में आपको बताएंगे वो हरियाणा के मध्य क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। इसे कहते हैं खोरिया डांस। इस डांस से पहले बोकरा बोला जाता है, जो नंद और भाभी के बीच हंसी मजाक से संबंधित है। इस कला के लिए लोगों के दिल में कुछ खास जगह है, क्योंकि ये इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा है, जैसे किसान, फसल इत्यादि। और जानते हैं इसका श्रृंगार कैसा है। इसमें परफॉर्म कर रहे सभी लोग गोल्ड थ्रेडवर्क के साथ स्कर्ट और भारी देहाती गहनों के साथ चमकीले रंग के घूंघट वाले दुपट्टे ओढ़ते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसे डांस फॉर्म के बारे में जो महाभारत के समय से चलता आ रहा है ना ये मज़ेदार बात। इसे हम कहते हैं धमाल नृत्य। अपने नाम की तरह ही धमाल की आवाज़ पर पुरुषों द्वारा एक सेमी सर्कल बना के इसे परफॉर्म किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि त्योहारों के हिसाब से भी डांस होते हैं। अब हम जिस डांस की बात कर रहे हैं उसे किसान भाई बसंत के आगमन पर करते हैं। बसंत के मौसम में भरपूर फसल उपलब्ध हो जाती है। इस नृत्य को पेश करने के लिए महिलाओं के गहने और ड्रम की आवाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम उस डांस की ओर बढ़ते हैं जो हाल ही में एक गीत की वजह से बहुत चर्चा में रहा। सही समझ रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं घूमर की। वैसे तो घूमर राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है, पर राजस्थान से सटे हुए हरियाणा के क्षेत्रों में भी ये बहुत लोकप्रिय है। इसमें महिलाएं घूमर का प्रदर्शन करती हैं और जैसे जैसे संगीत बढ़ता है उसी तालमेल में महिलाओं का घूमर भी और तेज़ गति से घूमने लगता है। इस नृत्य को पेश करने के कुछ खास अवसर हैं होली, तीज और गणगौर पूजा। क्या आप ये जानते हैं कि हरियाणा में भी गिद्दा होता है। तो चलिए आपको बताते हैं हरियाणवी गिद्दे के बारे में। इसका नाम तो घूमर से ही मिलता जुलता है और इसका नाम एक आभूषण के नाम पर भी है। अब तक तो आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि यहाँ बात चल रही है झूमर की। घूमर, झूमर, ढोलक और थली की आवाज़ पर शानदार रूप में विवाहित महिलाएं इसे प्रस्तुत करती हैं। हमारे लिस्ट में अगला नाम है गुग्गा डांस का। इस नृत्य का नाम संत गुग्गा के भक्तों द्वारा गुग्गा नृत्य रखा गया है और गुग्गा पीर की याद में इस डांस को ज़्यादातर पुरुष ही करते हैं। और इसके लिए जिन वाद्य यंत्र यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो हैं डेरू, मंजीरा, ढोलक, चिमटा और सिंबल। अब हम आगे बढ़ते हैं हरियाणा के बंगल क्षेत्र में, जहाँ लड़कियों के नाम पर नृत्य का नाम रखा गया है। इस नृत्य को लूर नृत्य कहते हैं। और जानते हैं यह प्रतीक है हरियाणा के खेतों में रबी फसलों की बुवाई का। इसमें गाए गए गीतों में कुछ खास बात है, क्योंकि ये आम गानों की तरह नहीं है, बल्कि सवाल जवाब के रूप में इन गीतों द्वारा बहुत सी कहानियाँ कही जाती हैं। नृत्यों की इस कला में सबसे आखिर में है हरियाणा का सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक नृत्य। और ये खास इसलिए भी बन जाता है
क्योंकि यह जुड़ा है भगवान श्री कृष्ण से। अब तक आप समझ गए होंगे, और अगर आपका जवाब रासलीला है तो आप सही सोच रहे हैं। रासलीला ईश्वर के साथ आध्यात्मिक आनंद का नृत्य है। ये तो थे हरियाणा के कुछ मेन फोक डांसेस यानी लोक नृत्य, पर कुछ नृत्य ऐसे भी हैं जिनके बारे में अगर आप नहीं जानेंगे तो हरियाणा को पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। यहाँ एक प्रसिद्ध नृत्य है चौपाइया। इसमें भक्ति रस भी है और इसे मंजीरा की धुन पर किया जाता है। ऐसे ही एक डांस है जो पूरी रात चलता है और इसमें मिट्टी के दियों की बहुत अहम भूमिका है। इसका नाम है दीपक नृत्य। एक बहुत रोचक डांस है रतवई। पारंपरिक रूप से इसे बारिश के समय किया जाता है। और सबसे अंत में है बीन बांसुरी, जो हवा के संगीत के साथ चलता है। ये तमाम जानकारी थी हरियाणा के महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नृत्यों की। हरियाणा को जानने का सफ़र हमने तो शुरू कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस सफ़र का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। अगली बार मिलेंगे एक और मज़ेदार जानकारी के साथ। अब हमें विदा दीजिए। नमस्कार।